स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सेंट्रल लेवल की बम्पर वैकेंसी के ऊपर, जिसका नाम है सीबीएसई। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सीबीएसई का मतलब केवल एग्ज़ाम ही समझा होगा कि सीबीएसई जो है वो बेसिकली एग्ज़ाम करवाती है, वो 10th होता है और 12th होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम के पीछे भी बहुत लोगों का काम होता है और बहुत लोग जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं जो सीबीएसई को चलाते हैं, तो इसी की वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें ट्वेल्थ से लेकर के मास्टर डिग्री वाले का सभी के लिए मौका है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये केंद्र सरकार की नौकरी है और हमेशा आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मैक्सिमम केसेस में आपकी दिल्ली ही होने वाली है। सो वैसे बच्चे जो क्लास 12th करके किसी का भी फॉर्म भर रहे थे, उनके लिए सराहा मौका है। और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो 12th के बाद सोच रहे थे कि कैसे सेंट्रल की नौकरी लें जो डिफेंस के सेक्टर से ना हो, उनके लिए भी ये नौकरी रहने वाली है। सो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा पोस्ट डिटेल में कि सैलरी जो है वो मैक्सिमम 1 लाख तक होने वाली है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो 12th से लेकर मास्टर डिग्री तमाम बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस उसकी योग्यता के अनुसार उसे देखा जाएगा। सो इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे, क्या कुछ इसका फीस रहने वाला है, कब इसका एग्जाम रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, तमाम मुद्दों बात करेंगे। लेकिन उस मुद्दों बात करने से पहले जो नया व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार के मुख्य रूप से बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के बारे में तो बताया ही जाता है, लेकिन सेंट्रल लेवल की जो भी बम्पर वैकेंसी होती है, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, उसके बारे में भी जिक्र किया जाता है। सो वैसे बच्चे जो क्लास 12th क्वालिफाई कर चुके हैं और वैसे बच्चे जो मास्टर डिग्री भी क्वालिफाई कर चुके हैं और किसी की नौकरी की तलाश है, तो बिल्कुल सही जगह पर आप लोग हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिलता रहे, ठीक है, और आपकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले एक एक बात को कि इसमें क्या क्या रखा गया है क्राइटेरिया। तो आपके सामने इसका पीडीएफ मैं खोलता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले इसका पीडीएफ मैं खोलता हूँ आपके सामने और देखिएगा इसमें 4-5 चीज़ें हमें देखनी है। पहला चीज़ क्या देखना है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, और दूसरा देखना है इस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो ये देखिए, सबसे पहले सीबीएसई का जो मुख्य जो वेबसाइट है वहाँ से ये मैंने डाउनलोड किया है और इसमें कौन कौन से पोस्ट निकले हैं। तो इसमें निकला है पहला असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है। वहाँ पर जैसे हम असिस्टेंट की वैकेंसी बोलते हैं, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, पे लेवल देख रहे होंगे लेवल 10, मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट पेड ये जॉब होने वाला है। मैक्सिमम एज 35, इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रहा है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक लेवल का है, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन का, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग लेवल का, अकाउंट ऑफिसर पे लेवल 10, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और अकाउंट पे लेवल 4, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी का 2 पोस्ट ग्रुप ए में आएगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी का 2 पोस्ट, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, ये दोनों पोस्ट जो होंगे वो आएंगे ग्रुप ए। और ग्रुप ए का अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसको लगेगा जनरल, यूआर और ईडब्ल्यूएस, मतलब जनरल और ओबीसी जो बंदे फॉर्म भरेंगे उनको लगेगा ग्रुप ए के लिए 1500 रुपये। क्या लगेगा? 1500 रुपये, ठीक। और बाकी ग्रुप बी के लिए जितने ये पोस्ट है, जैसे कि बात करते हैं आपका बी और सी के लिए जितने ये पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जूनियर अकाउंट हो गया, इन सभी के लिए आपको लगेंगे 800 रुपये। यानी ग्रुप ए के लिए 1500 और ग्रुप बी और सी के लिए 800। अब बात करते हैं कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी का टोटल पोस्ट जो है वो एकेडमिक की बात करते हैं तो ये इन डिपार्टमेंट में है, इसके लिए क्या योग्यता है वो देख लेंगे। और असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल के लिए इन तमाम क्षेत्रों में है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए है। तो खैर इतना को डेप्थ में नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, यहाँ से असिस्टेंट सेक्रेटरी का फॉर्म कौन भर सकता है जो ग्रुप ए में आता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, यानी आप बैचलर डिग्री वाले असिस्टेंट सेक्रेटरी का फॉर्म भर सकते हैं जो कि लेवल 10 का है और ग्रुप ए की नौकरी है और मैक्सिमम 35 साल। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमी का फॉर्म नहीं भर पाइएगा जो बच्चे सिर्फ बैचलर डिग्री हैं, क्योंकि इसमें पीजी मांग रहा है, साथ ही साथ बीएड डिग्री मांग रहा है और आपका नेट या फिर एसएलएट इक्विवेलेंट डॉक्टरेट डिग्री मांग रहा है, या फिर एमएड कह सकते हो। एमएड वाले को ज़्यादा ये प्रीफर करेगा, एमफिल वाले को ये काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि एकेडमिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपको मांग रहा है क्या, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेटर में तो पीजी मांग रहा है और साथ ही साथ 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और आईटी वोकेशनल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी इसमें 4 साल की बैचलर डिग्री मांग रहा है। 3 साल का मांगता तो बहुत सारे बच्चों के पास है, लेकिन 4 साल वाले बच्चे के पास नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी का ये भी आप लोग नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीजी मांग रहा है, बीएड मांग रहा है, नेट मांग रहा है। अकाउंट ऑफिसर ये भर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें अकाउंट वाले में एमबीए वाले भर सकते हैं, बैचलर डिग्री जो किए हुए किसी विश्वविद्यालय से, कॉमर्स से, यानी जो बीकॉम किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर तो भाई बेसिकली बी और बीटेक वाले ही बनते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें कोई भी बंदा जो हिंदी और इंग्लिश से मास्टर डिग्री किए हुए हैं वो इसको भर सकता है। अकाउंट वाले बैचलर डिग्री यानी बीकॉम जो है वो भर सकते हैं। अकाउंटेंट वाले जो बीकॉम है, साथ ही साथ उनका इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड, यानी जो बच्चे हमारे डीईओ का फॉर्म भरे हैं बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, चूँकि एक तो अकाउंटेंट का पोस्ट है और दूसरा अगर आपका बीकॉम हो चुका है तो आपके लिए सबसे ये रामबाण है। और साथ ही साथ आपका 30 का स्पीड चाहिए, आपका इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 का स्पीड चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 का स्पीड, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और कह सकते हैं इसमें बैचलर को एमबीए वाले भी डाल सकते हैं। अकाउंटेंट का जॉब है, इसमें एमबीए वाले भी डाल सकते हैं। और ग्रुप सी की काफ़ी अच्छी पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट का भी सेम है। 12th बच्चा जो है आईकॉम से किए हुए हैं और इंग्लिश का स्पीड 35 और हिंदी का स्पीड 30 ये भर सकता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट वाले एमबीए वाले भी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद SC ST को 5 साल का रिलैक्स मिलेगा, जनरल को कुछ नहीं, OBC को 3 साल का मिलेगा। ये सारे पोस्ट हो गए। उसके बाद हाँ, फीस की मैं क्या बोल रहा था, देखो फीस क्या है कि जो यूजी हैं यानी OBC EWS और जनरल, इन तीनों को ग्रुप ए का अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको 1500 रुपये लगेगा। और अगर ये तीनों बंदे जैसे जनरल, OBC और EWS अगर BC मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 800 रुपये लगेगा। बाकी छूट है, छूट है, छूट है। महिला को, SC ST को, महिला को, SC ST को, एक्स सर्विसमैन को, PWD को, ये तमाम लोगों को CBSE ने फ्री निमंत्रण दिया है। तो आप लोगों के सुनहरा मौका है कि इस मौके को, इस अवसर को बिल्कुल जाने ना दें। फॉर्म भरिए, मेहनत कीजिए और जल्द से जल्द जॉब लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ तो है नहीं। हाँ, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो देख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी का, जो कि एडमिन डिपार्टमेंट का है, तो इसका 2 एग्जाम होगा, एक टायर 1 होगा, दूसरा टायर 2 होगा और फिर इंटरव्यू होगा, यानी 3 स्टेज में, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में क्या होगा कि 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट में पहला पार्ट जो होगा उसमें करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर और कटने पर निगेटिव मार्किंग 0.5 है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर और निगेटिव पॉइंट 0.5। उसके बाद उसके बाद मैथ से क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 30 नंबर और आपका कंप्यूटर का नॉलेज होगा 30 क्वेश्चन 60 नंबर। कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर होंगे और 2.5 घंटे होंगे पीटी के लिए। वही मेंस की अगर बात करते हैं तो मेंस का भी सेम सिलेबस रहने वाला, लेकिन क्वेश्चन ऑफ नंबर जो टोटल मार्क्स है वो कम रहने वाला है। बात करते हैं कहाँ कहाँ से होगा, तो वहाँ पर पार्ट 1 में करंट अफेयर्स, अगर जनरल, सोशल पॉलिटिकल, साइंटिफिक, ये आपके डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट ये आपके डिस्क्रिप्टिव बनने वाले हैं, यानी पार्ट 1 160 नंबर का रहेगा, पार्ट 2 80 नंबर का रहेगा और पार्ट 3 आपका 40 नंबर का रहेगा, पार्ट 4 आपका एसे और हिंदी राइटिंग 40 नंबर। तो कुल मिलाकर 320 नंबर का रहने वाला और 3 घंटे का सेशन आपका रहेगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और देखिएगा पॉइंट नंबर सी को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बी एंड सी, यानी बी में होता है मेंस और सी में होता है इंटरव्यू, यानी मेरिट आपका मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ पर बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो ये बेसिकली आपका रहा क्या, एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जिसमें CBSE के पद को कितने भाग में बांटा गया, तो ABC भाग में बांटा गया है। ए के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 और बाकी SC ST महिलाओं के लिए इसे फ्री कर दिया गया है। ग्रुप बी और सी की बात करते हैं तो 800 लगेगा और अगर बात करते हैं महिलाओं के लिए तो यहाँ फ्री कर दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री से लेकर के बैचलर डिग्री और इंटर तक का रखा गया है। जो अकाउंटेंट हैं, जो जूनियर अकाउंट है, उसके लिए क्लास 12 तक का रखा गया और टाइपिंग की स्पीड रखी गई है। सो वैसे बच्चे जिसमें से कोई भी योग्यता को अपने पास रखते हैं या फिर उनके पास योग्यता है तो इस फॉर्म को मतलब बिल्कुल भरें, क्योंकि जाहिर सी बात है तैयारी एक बारी होती है और एक तैयारी में बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल एक में होता है, ठीक है। तो आपके पास अवसर रहेगा तो आपके सफलता के भी अवसर बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अगर कमेंट होगा, कोई बातें पूछनी होगी तो कमेंट उसमें जरूर लिखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।